तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णः शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी के संदर्भ में चर्चा को आगे गति दे रहे हैं। ये है जो नित्य की चर्चा है, वह भगवद गीता के विशेष प्रवचन व्याख्यान माला या संपूर्ण गीता प्रवचन के नाम से जो व्याख्यान माला है, वह उसी के निर्माण के लिए नित्य आयोजित होती है। भगवान श्री गोविंद ने हमें ऐसा कार्य सौंपा है और मुझे निमित्त बना करके इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए वे स्वयं उपस्थित रहते हैं। हमारे मन में ये भाव दृढ़ रहता है कि संपूर्ण गीता पर एक विशिष्ट व्याख्यान माला का निर्माण हो। बहुत विशद और बड़े बड़े मंदिर जिसमें श्री भगवान के विग्रह विराजते हैं, उनमें भी बड़ा धन खर्च करना पड़ता है, लोगों का सहयोग रहता है। इससे श्री भगवान का ऐश्वर्य बढ़ता है। लोग, जो संसार के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि श्री भगवान की सत्ता स्थापित है और इसी को मान करके बहुत विशद मंदिरों का निर्माण हजारों सालों से विगत समय में हो रहा है और नित्य प्रति हो रहा था और हो रहा है। पूरे विश्व में भगवान श्री गोविंद के मंदिर किसी न किसी स्वरूप में अवश्य पाए जाते हैं। ये उनकी विशेष सत्ता का परिचायक है कि सत्ता है। वह सत्ता अभी निश्चित रूप से प्रकट है, अप्रकट नहीं है। तो बड़े मंदिरों का निर्माण या भगवद गीता के इस एक विशाल अंक का एक संस्था द्वारा विमोचन कराया गया, तो ये सब धन के माध्यम से हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास धन नहीं है, धन का अभाव, तो उसमें भगवान गोविंद की जो वाणी है, उसके प्रचार प्रसार का जो कार्य है, श्री भगवान ने भगवद गीता में ये नहीं कहा कि हमारा विशाल मंदिर निर्मित हो, लेकिन निर्मित होना चाहिए। तो विशेष बात है, हमारे वैदिक सनातन धर्म के प्रसार के लिए अनिवार्य है। ये अवश्य कहा कि हमारा जो भगवद गीता ज्ञान का प्रचारक होगा, उससे बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर
कोई दूसरा अन्य नहीं होगा। इसी स्वार्थपरक भावना से को लेकर के और वो अंत में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्वार्थपरता हमारे अंदर है और इसी स्वार्थपरता को लेकर के हम भगवद गीता पर विशेष व्याख्यान माला का प्रकटीकरण कर रहे हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग, श्लोक संख्या 15 का उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा था, आढ़्यो विजन वानास में कोनोस्ति सदस्यो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्ये इत ज्ञान विमोहिता, कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरा परिवार बहुत विविध है, इस कारण मेरे समान अन्य कोई नहीं है। ये पूर्वार्ध भाग का भाव था जो श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य यह मान कर चलते हैं कि मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और मोदिष्ये सांसारिक विषय भोगों को भोगूंगा, सांसारिक विषय भोगों को भोगूंगा, ऐसे अज्ञान से मोहित रहते हैं, ऐसे अज्ञान से मोहित रहते हैं। इसको श्री भगवान ने अज्ञान मान लिया। तो ये तीन बातें कि मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और विषयों का उपभोग करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा, ये भाव आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के अंदर प्रबल रूप से पाया जाता है। चूँकि यच्छे यज्ञ करूँगा, यज्ञ करना और दान देना, ये तो जो दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं उनका कार्य है। लेकिन यहाँ पर जो ये बात कही कि मैं आसुरी स्वभाव के वाले मनुष्यों के मन में ये विचार बैठ जाता है कि मैं ही यज्ञ करूँगा और मैं ही दान दूंगा और मैं ही आमोद प्रमोद करूँगा, ये भाव उनके अंदर बैठता है। तो श्री भगवान ने कहा कि मोदिष्ये इत ज्ञान, इन तीन प्रकार के अज्ञान से ये जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं ये मोहित रहते हैं। ये बात श्री भगवान, ऐसे अज्ञान से मोहित रहते हैं, ये बात श्री भगवान के द्वारा कही गई। तो यज्ञ देना और दान देना, यज्ञ करना और दान देना, ये आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर ये भाव कैसे आ सकता है कि मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा। परंतु श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है कि इसके जो पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा था कि मैं बड़ा धनवान हूँ और बड़े परिवार वाला हूँ, ये भाव, यह भाव आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के अंदर रहता है
और जो धन है वह अन्यायपूर्वक वे लोग उपार्जित कर लेते हैं। तो अन्यायपूर्वक जो धन उपार्जित किया गया और उससे कोई व्यक्ति धनवान बन गया या उसके बहुत समर्थक हो गए, तो वो जो यज्ञ करेगा वह शास्त्र सम्मत नहीं होगा, वह अशास्त्रीय होगा। दूसरे वो जो दान देगा, जो भी सहयोग देगा, वह भी शास्त्रीय नहीं होगा, शास्त्र संगत नहीं होगा, शास्त्र की मर्यादा के प्रतिकूल होगा। ये दो बातें हैं। क्योंकि यज्ञ करना, दान देना ये आशी स्वभाव के मनुष्यों में नहीं होता है। लेकिन आशी स्वभाव के मनुष्य जब अपने को धनवान मान लेते हैं, धन उनका जो अन्यायपूर्वक धन को जब एकत्र कर लेते हैं, तो फिर समाज में अपने को धार्मिक छवि बनाने के उद्देश्य से कि हमारी जो छवि है वह धार्मिक हो जाए, लोग हमको धार्मिक मान लें, तो इस छवि के निर्माण के लिए वे थोड़ा बहुत यज्ञ करते हैं, यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और थोड़ा बहुत दान भी करते हैं। दोनों बातें यहाँ पे हैं, यच्छे और दास्यामी। यज्ञ भी करते हैं, दान भी देते हैं। लेकिन यज्ञ जब हो और दान जब दिया जाए तो उसके पीछे लोग हमको जाने और हमें समाज सेवी माने और लोगों के अंदर ये भाव प्रबल हो कि मैं भी यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ। ये भाव जब किसी मनुष्य के अंदर आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में लोग वृद्धों की सहायता करते हैं, जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करते हैं, समाज में कुछ खाद्य पदार्थ बंटवाते हैं या लोगों को भोजन कराते हैं या किसी को फल दान करते हैं, कुछ धन देते हैं, कुछ खाद्य सामग्री देते हैं, तो उसका जो प्रचार है उसकी फोटो खींच करके लोग उसको विज्ञापन में प्रसारित करने कार्य करते हैं। ये सबसे निकृष्ट कार्य है कि हम किसी की सहायता करें, दान दें और दान देते समय ये प्रकट करें कि हम वास्तविक रूप से दानी हैं, या मन में ये भाव आए कि हम आज दान दे रहे हैं तो कल हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये भाव आ जाए अगर, तो यज्ञ दान जो कर्म होते हैं ये तो वास्तविक रूप से तो जो दैवी स्वभाव के मनुष्य हैं उनके ये कार्य हैं। लेकिन आशी स्वभाव के मनुष्य भी कभी कभी यज्ञ करने और दान देने का पाखंड करते हैं। ये बात श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं, यज्ञ देने का जो पाखंड करने का जो कृत्य है वो आशी स्वभाव के मनुष्य करते हैं। पाखंड पूर्वक
यज्ञ भी करते हैं और दान भी देते हैं, दोनों बातें करते हैं। और फिर श्री भगवान ने कहा मोदिष्य, और ये विचार रहता है कि संसार में जितने भी विषय भोग हैं और संसार में जो विलासितापूर्ण जीवन जीने के जो साधन हैं, जिनसे मनुष्य को सांसारिक सुख की अनुभूति होती है, तो वो सब संकलित करते हैं और संकलित करने के पश्चात उनका उपभोग भी करते हैं। मोदी से का यही अर्थ है। आशी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वह इन सब वस्तुओं का, साधनों का अन्यायपूर्वक प्राप्त धन से इन सब का संकलन करते हैं। संकलित कर करके वे उसके उपभोग में तत्पर रहते हैं। ये बात श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं। यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज मस्ती करेंगे, ये बात यहाँ पे है। तो सहज भाव इसका यही है कि जीवन का आनंद लेंगे, संसार का आनंद लेंगे, यज्ञ करेंगे, दान देंगे और संसार के में आनंद लेने का जो भाव है, विषय भोगों में लिप्त होने का जो भाव है, यही जो है वह आसुरी स्वभाव का विशेष लक्षण माना जाता है। क्या लक्षण है? लक्षण यही है कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य जो हैं विषय भोगों में तत्पर हो जाते हैं। श्री भगवान ने कहा इति अज्ञान विमोहिता, ऐसे अज्ञान से वह भली प्रकार मोहित रहते हैं। जो पहले जो तथ्य कहे, ये भाव प्रबल हो जाए मन में कि मैं धनवान हूँ, ये भाव प्रबल हो जाए कि मेरा परिवार बड़ा है और मेरे बहुत समर्थक हैं, ये भाव प्रबल हो जाए कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे समान तो कोई नहीं है, ये भाव प्रबल हो जाए अगर, और ये भाव आ जाए कि हम धनवान होने के कारण और हम बड़े कुटुंबी होने के कारण इस संसार में नाम मात्र का यज्ञ भी करेंगे, विधिहीनम सस्तान्नम, और विधि भी वहाँ नहीं है, अन्न का भाव भी है, मंत्र भी नहीं है, दक्षिणा भी नहीं है, शास्त्र सम्मत प्रक्रिया भी नहीं है। ऐसे यज्ञों की बात श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं, जिस यज्ञ में मंत्र ना हो, विधि ना हो, शास्त्र की सम्मति ना हो, शास्त्रीय ढंग से वो न किया जाए। संकेत इस ओर से भगवान का है कि ऐसे यज्ञ करते हैं लोग, और दान भी जो है वह कष्टपूर्वक दिया जाए या प्रत्युपकार की भावना से दिया जाए कि मैं अगर धन दूंगा तो इसके बाद में मुझे इससे क्या लाभ होगा, ये भाव प्रबल हो जाए अगर, तो आप समझिएगा कि ये जो सारा कृत्य है, ये तामसी है, और ऐसे तामसी मनुष्य अज्ञान से भली प्रकार मोहित रहते हैं। उनके मन से अज्ञान को नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार के अज्ञान को, जो अज्ञानता पूर्वक कार्य है कि मैं मोदिष्य
मोदी से पहले प्रयुक्त हुआ है। मोदी से जो पद श्री भगवान ने जो प्रयोग किया है उसको पहले ही प्रयोग कर दिया। जो आमोद प्रमोद का विषय है, जो हम संसार में अपने जीवन में जो संसार के अनैतिक आनंद लेने की चेष्टा करते हैं और ये भाव प्रबल कर लेते हैं कि हमारा अधिकार है इस प्रकार के आनंद को लेने का, और जब भाव हम मोहित हो गए, अज्ञान से मोहित हैं। भगवान कहा कि ऐसे लोग जो हैं आशी स्वभाव के मनुष्य अज्ञान से मोहित रहते हैं, ज्ञान से मोहित नहीं रहते। अज्ञानता ही भरी रहती है उनके अंदर। उनके अंदर अज्ञानता नाम का जो तत्व है, जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है, जो शास्त्र संगत नहीं है, जो शास्त्र के प्रतिकूल है, वह संपूर्ण भाव जो है वह अज्ञान नाम से कहा जाता है। तो अज्ञान से विमोहित रहते हैं। ये जो विमोहन है आसुरी स्वभाव के मनुष्य में, जो अज्ञान का विमोहन है कि ज्ञान प्रकट नहीं होता, वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं होती, वास्तविक भाव नहीं प्रकट होता है, वास्तविक रूप से कभी यज्ञ नहीं करते हैं, न्याय संगत रूप से न तो धन कमाने की चेष्टा करते हैं, न न्याय संगत रूप से वह जीवन जीना चाहते हैं, और अन्यायपूर्वक वह जीवन जीते हैं तथा अपने को सत्तावान मान लेते हैं। तो जो अज्ञान आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में जो अज्ञान का विषय है, जिसको हम अज्ञान माने, वह वास्तविक रूप से हमको मोहित करता है, हमको वास्तविक रूप से विमोहित किए रहता है, मोहित करता है। तो हम अज्ञान से मोहित हो जाएं, हमको प्रकाश दिखे ना, हमको शास्त्र की सम्मतता दिखे ना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण दिखने लगे और हम शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने लगे, भाव रहे कि करेंगे, और फिर वह क्रिया में आ जाए और फिर वह आपके जीवन में नित्य उसका संपादन होने लगे, तो हम अज्ञान से विमोहित हो जाते हैं। भाई हम ज्ञान परक कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अज्ञान से विमोहित हैं, अच्छी प्रकार मोहित हैं, अच्छी प्रकार अन्वित हैं, अच्छी प्रकार अज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है। भाई ज्ञानवान व्यक्ति तो अनैतिक कार्य नहीं करता, वह शास्त्र सम्मत कार्य करता है, और शास्त्र सम्मत कर्मों के संपादन में ही वो सुख का आभास करता है। और जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वह अशास्त्र संगत कर्मों में सुख का आभास करते हैं, इतना अंतर है बस। उनका जो विमोहन है, उनका जो मोह है, वह अज्ञान से होता है, और जो दैवी संपदा के मनुष्य हैं वे ज्ञान से अन्वित रहते हैं, और जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वह अज्ञान से मोहित रहते हैं। ये अंतर है, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान अज्ञान से मोहित मनुष्यों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जो व्याख्या है वह बहुत क्रमिक है,
जो भाव आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के मन में रहते हैं, जो क्रिया में प्रकट होते हैं, उन संपूर्ण भावों का श्री भगवान के द्वारा विशद निरूपण किया गया है, विशद निरूपण किया गया है। और ये आसुरी स्वभावों के मनुष्यों को इस संसार से पृथक कर देते हैं। संसार से उनकी पृथकता प्रतीत होती है, संसार से अलग लगते हैं वो लोग। आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वह संसार में अलग प्रतीत होते हैं, और जो दैवी स्वभाव के मनुष्य हैं वे संसार में अलग प्रतीत होते हैं, पृथक लगते हैं। तो श्लोक संख्या 15 में श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के संबंध में ये स्पष्ट किया कि उनके मन में स्वयं के धनवान होने का भाव बैठ जाता है। मेरे पास परिवार में बहुत बड़े, बहुत अधिक लोग हैं, मेरे बहुत समर्थक हैं, ये भाव बैठ जाता है। मेरे समान इस संसार में कोई है नहीं, ये भाव बैठ जाता है। मैं